आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमाज मैं गुजारिश करूँगा देश सरकार से कि अगर मुश्किल हो तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम ईद की नमाज में गाँव में पढ़ें और सुनने में आए शायद गाँव में इजाज़त मिली है। लिहाजा आपसे भी गुजारिश है कि इस बात पर हमारी फरियाद पर हमें गौर करें और हमें इजाज़त दें पूरी कवानीन के साथ हो हम ईद की नमाज में अदा करा। देखिए बाजार खुल गए, दुकानें खुल गई हैं, लोग दुकानों में जमा हो रहे हैं इस तरीके से। तो कम से कम जो है हमारा और सबका पूरी दुनिया की इंसानियत का एक यकीन है अपने अपने अकीदे के एतबार से। अगर कोई मंदिर में जाता है इस नीयत से जाता है कि ईश्वर राज़ी हो जाए, कोई मस्जिद में जाता है इस नीयत से जाता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। एक बात याद रखें, तमाम बीमारियों का इलाज, मैं ये नहीं कहता कि एहतियात न करें, एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन जब इलाज कर के आदमी थक जाता है तो डॉक्टर यही कहता है कि बस इसका मामला अल्लाह के हाथ में, इसका मामला ईश्वर के हाथ में है। तो मस्जिद और ईदगाह में अगर कोई बंदा जाता है तो वह अल्लाह को राज़ी करने के लिए जाता है, मस्जिद मंदिर में जाता है तो ईश्वर को राज़ी करने के लिए जाता है। और हमारा यकीन और दावा है कि अगर खुदा और ईश्वर हमसे राज़ी हो जाए तो इंशाअल्लाह सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा मैं बड़े अदब से कहूँगा कि इस बात पर गौर करें कि जो है हम सारे मुसाफिर वालों को इजाज़त दी जाए कि ईद की नमाज जो है ईदगाहों में अदा करें। बाकी जो है क्या बेहतर है ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राठौर साहब को, पुलिस प्रशासन को एक निवेदन देना चाहेंगे जो ईद उल अज़हा के ताल्लुक से है। सर आपके तो हाथ बंधे हुए हैं, आप जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो आदेश रहेगा उसी का आप लोग पालन करते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारा जो ये निवेदन है ये आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तक पहुँचाएँ और ईद उल अज़हा की नमाज की परमिशन की पूरी कोशिश करें। जो जिलाधिकारी साहब के आदेश है वो आदेश अभी भी वैसे ही लगे हैं। कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन जो सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रम का जो उनका आदेश है वो बरकरार है। वो हिसाब से अपने को बकरी ईद मनानी है, तो इसीलिए आपस में चर्चा या फिर आपकी कोई दिक्कतें, हमारे कुछ कायदेशीर जो पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, वो आप तरफ पहुंचाए जाए और आपका भी कुछ रहे प्रश्न रहे वो सुनने के लिए एक चर्चात्मक अपने ये मीटिंग यहाँ ली है। हम आपको सूचनाएं देंगे तो उसका आप अपने जहन में रख के आचरण में लाइए। तो सबसे पहली बात ये है बकरी ईद, जो आपको थोड़ी सी बात करूँगा, बाकी साहब बताएंगे। बकरी ईद के बारे में एक जो चीज़ है कि बकरी ईद में जो अपन कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी को बहुत महत्व है। तो ये कुर्बानी के लिए जो भी जानवर आप लाएंगे वो कायदेशीर जानवर चाहिए। तो जिसको डॉक्टर, जो नगर पालिका का डॉक्टर पास करेगा, जिसको काटने की परवानगी है, वही जानवर अपने इलाके में, वो तो पोजीशन के अड्डे में काटा जाएगा या उसकी कुर्बानी दी जाएगी। तो ये एक बात ख्याल में रखिए। आप मौलाना साहब जो यहाँ हैं तो ये सब बातें आपके इसमें बता दीजिए। और यहाँ नगर सेवक भी है या प्रतिष्ठित नागरिक है जिनका लोग सुनते हैं, वही लोग अपने यहाँ बुलाए हैं। देने के बाद जो भी वेस्टेज मटेरियल निकलता है, तो कभी कभी ये वेस्टेज मटेरियल फेंका जाता है, रास्ते पे डाला जाता है, गाली में डाला जाता है, तो उसका एक बैड इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग उस पर एलिगेशन करते हैं, जातीय किसकी भावना भड़कने की कोशिश हो जाती है। तो अपन ने उसका कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि कुछ बड़े बड़े ये रखना चाहिए, प्लास्टिक बोलो या कुछ बड़े नगर पालिकाओं को हम बोलने वाले हैं
लेकिन अगर नगर पालिका नहीं करती है तो आपने अपने जो नगर सेवकों को विनंती है कि अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ वेस्टेज मटेरियल डाला जाएगा उसका कुछ इंतजाम जो टका जाएगा वो हिसाब से किया जाए और वो स्क्वाड दिन रात घूम के जिसको वैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन इसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी एक विनंती है कि आप लोगों को ये मैसेज अगर गया तो कृपा करके कोई भी ऐसा इलीगल जानवर काटने की कोशिश ना करें। ये भी अभी 7-8 दिन है अपने पास, अगर ये मैसेज अगर ठीक से जाता है तो जो आगे होने वाली चीज़ है जो तकलीफ वो आदमी को होने वाली वो बच जाएगी और हम भी कानूनी कार्रवाई करने से रह जाएंगे और जो इलीगल जानवर लाया गया है या काटने वाला है उसका भी बच जाएगा। है मौलाना है और जो भी जिम्मेदार लोग मुस्लिम भाई जो है इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा इस चीज़ के लिए करना चाहूँगा कि कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए जो शासन की तरफ से जो सूचनाएं दी गई थी, जो मार्गदर्शक इंस्ट्रक्शंस शासन की तरफ से दिए गए थे और ये भुसावल में बहुत अच्छी तरह से आखिरी जो एलिमेंट है सोसाइटी का, जो समाज का आखिरी जो घटक है, आखिरी जो बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, लेडीज़ है, महिलाएं, पुरुष है, जो भी है वो सभी तक पहुंचाने का काम जो आप लोगों ने किया है और उसका ही रिजल्ट है कि आज हम हमारा जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है वो होने के बावजूद भी हम लोग उससे आज फ्री हैं। तो सभी का मैं फिर से इस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करना चाहूँगा। आपका एक अभिनंदन करना चाहूँगा कि जब जो धार्मिक कार्यक्रमों के लिए हो या फिर शादी हो या फिर किसकी डेथ हुई हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के कुछ इंस्ट्रक्शंस है। नमाज अदा करने के बारे में भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है। रमज़ान के टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आए थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो सब चीज़ों के लिए भी आप लोगों ने जो हमारे प्रशासन के साथ जो भी सहकार्य किया है वो प्रशासन के साथ कहने की बात आनी ही नहीं चाहिए कि वो ऑपरेशन जो है वो सहकार्य जो हम पूरे समाज के साथ कर रहे हैं। उसी वजह से भी वो सब चीज़ों का पालन करने की वजह से भी हम ये बोल सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हम काफ़ी हद तक आज कामयाब रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारी बातें अभी बाबर साहब ने बताई है, लेकिन जो रमज़ान महीने में भी जो नमाज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आए थे वो अभी भी लागू है। कोरोना भले ही अनलॉक शुरू हो गया है, भले ही कुछ हद तक हम कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए या फिर हम लिटरेट हो गए, कोरोना से लड़ना कैसा है ये हमें अभी पता है। हमारी अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, हमें अभी परीक्षा देना बाकी है, ये सब चल रहा है। अभी बाकी इसके आगे जो है वो परीक्षा है हमारे। तो ये है सार्वजनिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें अभी भी गवर्नमेंट की पाबंदी लागू है। तो हमारी अपेक्षा आपसे यही रहेगी कि जैसे आप लोगों ने हम लोगों ने पूरे भुसावल में ये सब इंस्ट्रक्शंस का संपूर्ण पालन करते हुए रमज़ान हो उसके बाद में भी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ मार्च महीने से तब से आज तक जुलाई महीना खत्म होते आ गया, हमने तकरीबन 4-4.5 महीने में शासन की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन धार्मिक कार्यक्रमों के लिए हो या फिर शादी के लिए हो, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उसका उचित पालन और स्ट्रिक्टली हमने फॉलो किया है। तो उसी वजह से हमें आगे भी आपसे ये अपेक्षा रहेगी और मुझे 100% गारंटी है कि हम लोग इसका 100% इसका पालन करेंगे। वो अपने अपने घरों में ही होगी, कोई भी ईदगाह में या मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट की तरफ से वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो भी आपका निवेदन है मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि वो 100% गवर्नमेंट तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जलगांव में भी जब मीटिंग हुई तब यही सब समस्याएं सामने आई। तो ये इंस्ट्रक्शन वरिष्ठ एसपी सर और एसपी मैडम ने भी ग्वाही दी है कि ये जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तक कलेक्टर साहब के थ्रू पहुँचाई जाएगी। तो इसके बारे में आप निश्चित रहें गवर्नमेंट तब तक। लेकिन हमें ये जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है तो वो अभी तक लागू है और इसके आगे कंटिन्यू करेगी। तो जानवर बाबा साहब ने बताया कि वो जानवर के लिए तो स्पॉट स्थापन किया गया है, लेकिन मुझे गारंटी है कि पिछले साल जैसे वो 10-12 जानवरों का किस्सा हुआ था, मुझे अपेक्षा करता हूँ कि भुसावल में
सभी जो है वो कायदेशीर जानवर लाए जाएंगे। कोई भी इलीगल वो शर्ताबंदी है, तो कोई भी इलीगल जानवर कृपया लाने की कोशिश ना करे और पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें। खराब है, मतलब आर्थिक परिस्थिति बहुत सारे लोगों की खराब है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि प्रतीकात्मक कुर्बानी दी जाए। प्रतीकात्मक का मतलब ये ऐसा है कि अगर 4-5 घर मिलके, 7-8 घर मिलके, एक मोहल्ला मिलके अगर कुछ छोटी मोटी कुर्बानी देता है प्रतीकात्मक जो है, तो वो काफ़ी हद तक एक अच्छा मैसेज रहेगा समाज के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। तो जो बाकी बचा हुआ जो भी उसका ये है, तो गरीबों के लिए उसका यूज़ किया जाए और कोरोना से लड़ने के लिए हम अधिक सक्षम हो, ये गवर्नमेंट का सुझाव है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बकरी ईद के समय जो भी कुर्बानी की जाएगी या फिर लोग एक दूसरे को मिलने के लिए अगर इकट्ठा होते हैं तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन तो है ही, कलेक्टर साहब की धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन ये हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से ना मिलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें इसके आगे भी करते रहना है, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती या फिर कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद भी हम तक नहीं पहुँच जाती, तो ये सब चीज़ों का पालन करना हमें आज भी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कंटेनमेंट जोन, अल्लाह की दुआ से तो कंटेनमेंट जोन हमारे एरिया में तो बहुत सारे कम हो गए हैं, लेकिन अब 1-2 जगह पे जो भी है वहाँ पे हमें कंटेनमेंट जोन का पालन करना है। मतलब वहाँ पे ईद भी है तो कंटेनमेंट जोन से बाहर ना कोई आए और कंटेनमेंट जोन में कोई जाने की कोशिश ना करें। तो वहाँ पे आपका एक सहयोग, आपका कॉपरेशन हमें अपेक्षित रहेगा, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नगर पालिका से हमने ये कोऑर्डिनेट सोशल मीडिया है, उसमें कोई भी किसी भी अफवाह कोई ना फैलाए, किसी भी दूसरे समाज की या दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाएं या फिर दूसरे समाज में एक दूसरे में टेढ़ निर्माण हो, माहौल का वातावरण है, इसके बारे में हिंदू मुस्लिम हो या फिर कोई भी जातीय समीकरण हो, यहाँ पे कोई जाति भेद बिल्कुल नहीं है। और यहाँ के लोग इतने मिले जुले हैं, इनके व्यवहार इतने मिले जुले हैं, इनका रोज का उठना बैठना मिलना जुलना इतना है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन कुछ समाज कंटक, जैसे मुन्ना जी ने बोला कि कुछ समाज कंटक होते हैं कि जो तकलीफ या फिर जो इसमें मजा लेना चाहते हैं, तो वो उनको रोकने के लिए ये चीज़ों में अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी से एक निवेदन फिर से मैं करता हूँ कि कोई भी फोटोज, वीडियो या फिर पुराने वीडियो, बहुत सारे पिछली बार से हमने देखा था कि पुराने वीडियो डाल के भावना भड़काने का कोई कोशिश करता है, तो उस पर हमने कार्रवाई भी की है, लेकिन आपसे फिर से गुजारिश हो कि पुलिस को कार्रवाई करने का मौका ना दें। तो ये आपसे गुजारिश है कि कोई भी बात फिर आपको फोटोज, वीडियोज या फिर मैसेजेस कोई भी वायरल ना करें। बस ये दिखना थी। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। 1 महीना है पूरा, कोरोना तब काफ़ी पीक पे था, अब उससे ज़्यादा पीक पे है। कम से कम डर, मन अंदर का डर खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये कोरोना अभी 5-6 महीने तक चलते जाने वाला है, जब तक वैक्सीन नहीं आती इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस दौरान जो भी सेलिब्रेशंस है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, अलग अलग पैरामीटर्स हर त्यौहार के लिए वहाँ से डिक्लेयर हो रहे हैं। इसी धरती पर बकरीद के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो प्रॉपर शासन निर्णय महाराष्ट्र का जो निकला है, आई थिंक 17 जुलाई का, उस दिन काफ़ी बातें उसमें क्लियर कर दी गई है। उनका भी अपना बहुत सारे सेक्रेटरीट लेवल पे वरिष्ठ अधिकारी, सारे मंत्रीगण, सीएम साहब, सबका इस बात पे विचार मंथन हुआ, डिस्कशन हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन जो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के है, जो आंकड़ा हमारा कोरोना का है, जो डेथ रेट हमारी है, उसमें कोई भी त्यौहार जो है किस हद तक किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, इस बात पे पूरा विचार मंथन हुआ। उसके बाद शासन निर्णय जाहिर किया गया। तो जो भी सारे इसमें रूल्स है या फिर जिस तरह से ये सेलिब्रेट करना है, उसके जो भी उन्होंने सूचनाएं दी है, मुझे लगता है डीवाईएसपी साहब ने यहाँ पे पढ़ के बता दी है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको इस बार हर साल से थोड़ा अलग है, कि नमाज के बारे में जो अभी भी बोला है, वही रमज़ान में जो रूल था कि वो अपने घर में ही अदा करनी है।
दूसरा है कि प्रतीकात्मक बकरीद का सेलिब्रेशन बोला है। प्रतीकात्मक, हम हर साल बड़े जोश में मनाते हैं, बात सही है, लेकिन इस बार प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका मतलब ही ये है कि हम जो जिस तरह से तय दिल से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो भी बाय हार्ट हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो करना है, लेकिन कोरोना का जो कुछ भी कंडीशंस कंस्टेंट्स है उसको फॉलो करके, इसी को आप प्रतीकात्मक का आपको इसका मीनिंग निकालना है कि हर साल की तरह उतने बड़े पैगामे में, या फिर उसको क्या बोलते हैं, लार्ज लेवल लार्ज स्केल सेलिब्रेशन जिसके कारण कोरोना स्प्रेड ना हो, उस तरह से ना करके प्रतीकात्मक स्वरूप में उसको सेलिब्रेट किया जाए। ये छोड़ के जिस तरह से आपको हर साल आपका जो भी रिलीजियस फंक्शन है सेलिब्रेट करना, उस तरह से आप कर सकते हैं। अभी इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें सामने रखी, उसमें एक दो बातें जिसके ऊपर वो पॉइंट कर रहे थे कि प्रशासन की तरफ से एक्सपेक्टेशंस है, जो कि नंबर 1 था कि नमाज का जो है उस दिन बकरीद की नमाज का, और फ्राइडे का भी आपने कहा ना, तो इन दोनों चीज़ों के लिए जलगांव पीस कमेटी हमारे सैटरडे एसपी सर के साथ हम वहाँ पे मीटिंग हुई है सबके साथ, मौलाना के साथ, उन्होंने भी निवेदन दिया है। वो आज सभी का इकट्ठा करके सीएम ऑफिस एंड प्रॉपर तरीके से कलेक्टर ऑफिस के थ्रू भेजा जाएगा। हम अपनी जो भी आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस है वो ऊपर पहुँचा देंगे। सेकंड है जो उन्होंने कहा कि अलग डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए, मतलब स्पेसिफिकली नगर पालिका का जो डंपिंग ग्राउंड है उसके अलावा दूसरे डंपिंग ग्राउंड बनाए जाए। तो लास्ट ईयर जो भी था यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड, उसके अलावा अभी नगर पालिका की मीटिंग्स होगी, इफ रिक्वायर्ड अगर ऐसे लगता है तो वो खुद नोटिफाई करेंगे रादर देन कम्युनिटी। तो वो प्रशासन ही अपनी तरफ से जो भी उनको अगर कंफर्टेबल लगता है, अगर एक ही जगह पे मुश्किल जा रहा है तो वो खुद अपने लेवल पे 2-3 डंपिंग ग्राउंड क्रिएट करेंगे। जो भी उनका शासन निर्णय फाइनल 2-3 दिन पहले पता चल जाएगा, जो भी आएगा उसको आपने जिस तरह से पूरे 4 महीने में प्रशासन को कोऑपरेट किया है, ना ही रमजानी सेलिब्रेशन में बल्कि जैसे इन्होंने कहा कोरोना कंट्रोल करने में विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कोरोना कंट्रोल हो ही नहीं सकता था। भुसावल का थोड़ा पीक आ गया था पहले, जलगा भुसावल का, लेकिन बाद में अच्छा खासा वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कारण कंट्रोल में आया है। तो इसका सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। बस इसी तरह से आगे के 3-4 महीने निकालने हैं। दिसंबर के बाद देखा जाएगा, होप सो कि वैक्सीन आ जाए, 3-4 महीनों की बात है। कॉर्पोरेट आपकी तरफ से भी होना, और जब जब जो शासन के आदेश आएंगे समाज की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पालन करने की। उसके बाद शुक्रवार को सब एक नमाज होती है हफ्ते के अंदर, उसमें एक 10 मिनट का अगर मस्जिद में टाइम दे दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दो, एक तो बकरीद की नमाज और शुक्रवार को मस्जिद के अंदर 10 मिनट की नमाज, इसके लिए गवर्नमेंट तक की हमारा मैसेज समाज की तरफ से पहुँचाए, ऐसी विनती करता हूँ। और यहाँ पर जो आप लोग आदेश देंगे वो आदेश का पालन हम लोग करेंगे, ऐसी मैं आपसे विनती, ऐसा आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। अपने पावर में एक जगह परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम प्रशासन को और ऊपर गवर्नमेंट को कम से कम हमारी बात ये रखे कि जहाँ पर जो है ईदगाह है और कम से कम मस्जिद है, तो वहाँ पर एक 15 मिनट की मतलब यानी ऐसी परवानगी दिया जाए कि ताकि वहाँ पर जो है तो नमाज पढ़ने के पहले बाकायदा वज़ू की जाती है, और वज़ू के अंदर जो है पूरा मतलब हर चीज़ को साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद मास्क लगाकर, टोपी लगाकर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। तो ऐसा 15 मिनट का काम है, और वो मुझे एक इबादत गाह है और इबादत के घर है, ईश्वर के घर है, भगवान के घर है, अल्लाह के घर है। ऐसी जगहों पर लोगों की प्रार्थना ना जाने कब, क्योंकि हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, और जहाँ पर इंसानों के हाथ टिक जाते हैं वहाँ पर मतलब यानी ऊपर से ही फैसले होते हैं, नीचे वालों की बस में नहीं है। जो एक मामूली सा वायरस जो हमको दिखाई भी नहीं देता, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, लेकिन इसका अगर निराकार अगर होगा तो सिर्फ ऊपर वाले के ही कर्म से होगा। और हम लोग सब लोग मिलके ये प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे शहर से, हमारे ज़िले से, हमारे इस देश से और पूरी दुनिया से वायरस ख़त्म हो।
और ये प्रार्थना करने के लिए कम से कम 15 मिनट का गवर्नमेंट से, आप लोग प्रशासन से, आप लोग ऊपर हमारी ये जो बात है ये ऊपर तक पहुँचाए कि 15 मिनट का हमको परमिशन दी जाए। बाकायदा हम लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और सुबह सुबह मतलब 7 बजे के आसपास, वो 7 से 7:15 बजे तक 15 मिनट में हमारी नमाज हो जाएगी। ऐसी मैं समाज की तरफ से भी विनती करता हूँ और समाज के सभी लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए, हुकूमत के आदेशों का पालन करते हुए, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपनी जगह पर मजबूर है कि ये अपने तरफ से मतलब इन्हें बहुत सी छूट नहीं दे सकते, ये हमारी बात ऊपर पहुंचा सकते, लेकिन अपने खुद के पर्सनल पावर के अंदर ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए मैं समाज से भी ये विनती करता हूँ कि हम लोग हमारी डिमांड इनके पास रख दिया, इन्होंने ऊपर बात रखेंगे, लेकिन जब तक अगर परमिशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र हम लोग मनाते हैं। लेकिन यदि परमिशन नहीं आती है तो हम लोगों को जिस तरीके से रमज़ान महीने की ईद का हमने अदा किया, पालन किया रमज़ान महीने में, उसी तरीके से इस बकरीद ईद को भी हम लोग अदा करना है और पालन करना है, शासन के आदेशों का पालन करना है हम लोगों को। जिस तरीके से कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर भुसावल शहर में अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, सभी बस्तियों के अंदर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके और अपनी जान पे खेल के पूरा टाइम देके और पूरा एक अच्छे से समझाकर और इस संकट का सामना किया। इसके लिए समाज की तरफ से हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई के काबिल धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से 4 महीने से लॉकडाउन का और कोरोना वायरस के संकट से हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी जब तक कि वायरस ख़त्म नहीं होता तब तक के प्रशासन और जनता ये दोनों को मिलकर हम लोगों को ये इसका सामना करना है और इस संकट से हमको लड़ना है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैडम हम आपसे एक विनती है क्या सर मस्जिद मंदिर में एक 30 मिनट का टाइम इबादत और पूजा के लिए दिया जाए, ऐसा हमने निवेदन दिए। तो मैं मैडम से भी विनती करूँगा कि जब हम कलेक्टर साहब का आदेश मानते हैं तो हम भी आपका आदेश मानते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है, पुलिस प्रशासन से, मैडम से गुजारिश है क्या जिला अधिकारी को हमारे तरफ से ईदगाह के अंदर एक 20 मिनट की नमाज की परमिशन हमको मिल जाए। हम दिन भर की नहीं मांग रहे, सिर्फ 20 मिनट की मिल जाए। और जैसा कि शादी में 25 लोग 50 लोग, मौतों में 25 लोग, जो भी कायदे से जो भी बैठे ना, ऐसा है मैडम ईदगाह है, वो जो ज़मीन है उसके ऊपर इबादत होना चाहिए, क्योंकि साल में 2 ही टाइम वहाँ इबादत होती है। तो रमज़ान का जो महीना था तो कोरोना के माध्यम से वो हमने सभी लोगों ने मिलके उसका पालन करें। तो मैं मैडम विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा, क्योंकि होटल भी चालू हो गए, मार्केट भी चालू है, दुकानें भी हफ्ते में 5 दिन खुल रही, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमको ईदगाह के अंदर एक 25 मिनट और शुक्रवार के दिन मस्जिद के अंदर 20 मिनट का टाइम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।